रामपाली थाना प्रभारी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को बताया निराधार। वहीं युवती ने बयां की सच्चाई। हुआ दूध का दूध पानी का पानी। आपको बता दें कि विगत दिनों एसपी ऑफिस पहुंचकर रामपाली युवती द्वारा खुद के अपहरण, वहीं पत्रकार बंधु द्वारा खुद के साथ हुई मारपीट व रामपाली थाने द्वारा शिकायत न लिखे जाने को लेकर रामपाली थाना प्रभारी सुनील बनोरिया की शिकायत की गई थी, जहां मामले ने अब एक नई करवट ली है। आपको बता दें कि पीड़ित युवती ने घटना के संबंध में अपने परिवार के साथ रामपाली थाने में आकर पूरी सच्चाई जाहिर की है। युवती ने निराधार बताया है। वहीं सच्चाई बताते हुए युवती ने बयान दर्ज कराया है कि 10 जून को वह कबाड़ी चुनने ग्राम बेनी गई हुई थी, जहां से वह अपनी मर्जी से ग्राम बहाकर चली गई थी। वहीं आगे युवती ने बताया कि जब मैं अपने घर नहीं पहुंची तो मेरे परिवार से मेरे भाई द्वारा रामपाली थाने में मेरी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद शिकायत पर रामपाली पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए महज 2 दिनों के भीतर ही युवती को 12 जून 2023 को थाने लाया था, जहां युवती के बयान दर्ज करवाकर परिवार के सुपुर्द कर दिया गया था, जहां परिवार की आपसी सहमति से शिकायत दर्ज नहीं कराई गई थी, जिसको लेकर मुझे भी कोई समस्या नहीं थी। उसके बाद मेरे परिवार द्वारा मुझे बताया गया है कि मेरी शादी महाराष्ट्र में जुड़ चुकी है। तदुपरांत मेरा विवाह हुआ, लेकिन 5 जुलाई की रात मेरे चाचा जगदीश देड़े और अन्य में किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। विवाद इतना बढ़ गया था कि बात पुलिस थाने तक चली गई, जिसके बाद विवाद के चलते मेरे चाचा जगदीश देड़े व अन्य परिजन जो विवाद में शामिल थे, सभी पर पुलिस कार्यवाही की गई थी। वहीं थाना प्रभारी पर लगे आरोपों के संबंध में पीड़ित युवती की माने तो पारिवारिक व सामाजिक दबाव के चलते युवती के द्वारा मनगढ़ंत कहानी बनाकर पहले एसडीओपी कार्यालय वारासिवनी, वहीं बाद में एसपी कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई गई थी, जहां उसने दबाव के चलते ऐसा किया था। यह बयान युवती द्वारा परिजनों के साथ रामपाली थाना पहुंचकर दिया गया है। वहीं युवती ने कहा है कि वह अपनी मर्जी से बहाकल गई थी, उसका किसी भी तरह से अपहरण नहीं हुआ था। वहीं पत्रकार जगदीश देड़े के बयान के अनुसार 5 जुलाई को समाज के ही व्यक्ति संजू देड़े की पुत्री की सगाई का कार्यक्रम था, जहां सामाजिक विवाद के चलते संजू देड़े द्वारा मेरे नाम की भी एफआईआर रामपाली थाने में दर्ज करवा दी थी, जिसके चलते मैं 11 जुलाई को आईजी कार्यालय गया था। लेकिन उपरोक्त शिकायत के संबंध में मैं किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं चाहता हूं। वहीं जब इस समूचे मामले को लेकर थाना प्रभारी महोदय सुनील बनोरिया जी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि दिनांक 12 जून 2023 को जब मैं अवकाश पर था, तब वह पीड़िता की दस्तयाबी व अन्य विविध कार्यवाही की गई थी। वहीं थाने के अभिलेखों के आधार पर उन्होंने आगे बताया कि घटना 10 जून की है, जहां युवती की गुमशुदगी की लिखित शिकायत युवती के भाई द्वारा थाने में दी गई थी, जहां पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए पतासाजी पर गुम बालिका को महज 2 दिन के भीतर ही दस्तयाब किया और थाना लाकर कार्यवाही करते हुए युवती के बयान दर्ज करवाकर गवाह परिजनों के समक्ष सुपुर्द कर दिया था। जिसके बाद 5 जुलाई और 6 जुलाई के दरमियान रात 2 गुटों में जमकर विवाद हो गया, जिसकी थाने में शिकायत दी गई थी, जहां रात्रि में ही विवाद करने वाले व्यक्तियों को थाना लाकर दोनों पक्षों के बयान के आधार पर एफआईआर दर्ज करवाई गई थी और आगे विवाद न करे इसकी भी समझाइश दी गई थी। वहीं आपको बता दें कि ग्राम मांगारोड़ी समाज द्वारा पूर्व में भी ग्राम रामपाली के अंदर सामाजिक विवाद के चलते 2 पक्षों द्वारा बहुत बड़ा सामूहिक झगड़ा किया गया था, जिसकी वीडियो क्लिप हम आपको न्यूज़ के माध्यम से दिखा रहे हैं। इसी हेतु पुलिस प्रशासन द्वारा दोनों पक्षों को समझाइश दी गई कि वे आगे झगड़ा न करें। वहीं संपूर्ण घटनाक्रम में थाना प्रभारी महोदय के खिलाफ उच्च अधिकारियों के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की गई थी, जिसके संबंध में पहला शब्द न्यूज टीम द्वारा थाना प्रभारी महोदय के व्यवहारिक और दायित्विक बिंदुओं को लेकर ग्रामीण प्रतिनिधियों से बात की गई, जहां ग्राम के सरपंच संदीप बागमारे जी द्वारा बताया गया है कि थाना प्रभारी महोदय का कार्यकाल काफी अच्छा रहा है और उनके कार्यकाल में अपराधों पर अंकुश लगा है। वहीं उन्होंने कहा कि वे अपने स्तर पर समस्याओं का निराकरण करते हैं, साथ ही हमारे समक्ष उन्हें लेकर किसी भी प्रकार की कोई शिकायत आज तक नहीं आई है। जब इस संबंध में ग्राम उपसरपंच बालाराम सहारे से बात की गई तो उन्होंने बताया कि थाना प्रभारी महोदय एक कुशल व्यक्तित्व के व्यक्ति है, जिनके द्वारा अपनी नौकरी संबंधी जिम्मेदारियों का वहन कुशलतापूर्वक किया जाता है। जहां उनके रहते अपराधों पर अंकुश लगाने का कार्य बखूबी हुआ है और उनके कार्यप्रणाली से ग्रामीण जनता खुश है। वहीं इस संबंध में ग्रामीण
प्रवीण सिंह चौहान से बात की गई तो उन्होंने कहा कि थाना प्रभारी महोदय के कार्यकाल में चोरी से लेकर हत्या जैसे सभी मामलों का खुलासा सफलता के साथ महज कुछ दिनों के भीतर ही किया जाता है। साथ ही उनके संबंध में आज तक किसी भी प्रकार की शिकायत से मेरे ही नहीं बल्कि पूरे ग्रामवासियों का सामना नहीं हुआ है। वे बखूबी अपनी नौकरी से संबंधित दायित्वों का निर्वहन करते हैं और अपने कार्यक्षेत्र में शांति स्थापित करने का प्रयास करते हैं। साथ ही समय समय पर जनता के बीच में आकर या थाने में सामाजिक व गणमान्य नागरिकों की बैठक बुलाकर उनकी व्यवस्थाओं के संबंध में जायजा लेते रहते हैं। वहीं उनका अब तक का कार्यकाल बेमिसाल रहा है। देखिए पूरी खबर। मैं थाना प्रभारी रामपैली सुनील बनोरिया। सर, आप पे लगातार हमारे कुछ पत्रकारों द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं, पुलिस अधीक्षक महोदय को शिकायत की जा रही है कि आपके द्वारा एक पत्रकार जो आपके रामपैली का है उसके साथ थाने में मारपीट की गई, ज्यादती की गई। आखिर मामला क्या था? ये आरोप निराधार हैं और लगातार तो नहीं, अभी पिछले कुछ समय से जरूर मैं भी देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे और अपने कुछ पत्रकार बंधुओं के माध्यम से मुझे भी पता चला है कि कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं। एक्चुअली में 5-6 जुलाई की दरमियानी रात यहाँ पे पेंडारी मोहल्ला है, दो पक्ष आपस में लड़ाई झगड़ा करके विवाद उत्पन्न कर रहे थे, जिसकी सूचना मेरे को मिली और मैंने नाइट प्रभारी को भेजा। मैंने जाके देखिए क्या मामला है। बल्कि जब मैंने रवाना किया तो उन्होंने मेरे को बताया कि दो पक्ष आपस में विवाद कर रहे हैं और मरने मारने पर उतारू हो रहे हैं। तो मैंने बोला विधिक कार्रवाई है, आप कीजिए। तो वो 151 में 5 लोगों को गिरफ्तार करके थाने पे लेके आए थे, जिनको अगले दिन माननीय न्यायालय एसडीएम महोदय के समक्ष पेश किया गया था। उसके बाद एक जगदीश देने वाला है, उनका कहना है कि उनकी भतीजी जो है वो का अपहरण किया गया, उसको आप लोगों ने जो मामला पंजीबद्ध नहीं किया, वो क्या मामला है? नहीं, वो अपहरण का मामला नहीं है। एक्चुअली में पिछले माह की 10 तारीख को जो गुमिनसान बच्ची थी, बालिग थी, वो उसका भाई नीलेश डेले शिकायत लेकर आया था थाने पर, जिसका गुमिनसान दर्ज किया गया था और पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 2 दिन बाद उसको दस्तयाब कर उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया था। तो ये जो जगदीश डेड़े जिस पर जो 5 लोगों को पर मामला पंजीबद्ध किया गया था, उसमें पत्रकार जगदीश डेड़े भी शामिल थे, इसको 151 की कार्रवाई की थी। हाँ, इसमें 151 और उसकी कार्रवाई की गई थी। इनका मेडिकल भी कराया गया था। तो ये शराब के नशे में और एक दूसरे के साथ में झगड़ा कर रहे थे, विवाद कर रहे थे। इसमें वो पत्रकार जगदीश डेड़े भी मौजूद थे? हाँ, जगदीश डेड़े भी उसमें मौजूद थे। और जो दूसरा प्रकरण जो भतीजी को लेकर वो पुलिस अधीक्षक महोदय के पास शिकायत के लिए गया था, वो क्या इस मामले से रिलेटेड है या अलग है? नहीं, वो मामला अलग है। एक्चुअली में क्या है कि जिस दिन ये घटनाक्रम हुआ था तो 6 तारीख को मुकदमा कायम किया गया है। उसमें ये पीड़िता और उसके परिजन उसमें संलिप्त थे, जिसके कारण उसकी वजह से ये लोग शिकायत करने के लिए वहां पर गए थे थाने। लक्ष्मी डेरे जो मतलब जो भतीजी रेशमा डेरे जो उसकी भतीजी बताई जा रही है, इसका क्या है? मतलब पहले किसी और से शादी की और किसी और उसके प्रकरण था, वो क्या चीज है? ये गुमिनसान कायम किया गया था इनका और ये पुलिस ने पाया सर? उसमें दस्तयाबी करके सुपुर्द कर दिया था। उसमें ऐसा कोई घटनाक्रम नहीं पाया गया था। उसके बयान हुए होंगे सर, तो उसने क्या बयान दिया? उसमें बयान में उसने बताया था कि मैं जिसके साथ गई हूँ उससे मैं शादी करना चाहती हूँ। फिर बाद में मेरे को पता चला है कि उसने शादी किसी और से उसकी शादी हुई है। व्यस्क कैसा लड़की? व्यस्क।